और ओम सुधा जी हमारे साथ जो लगातार सक्रिय रहते हैं सामाजिक न्याय के आंदोलन में। ओम सुधा जी, वर्गीकरण का फैसला है, कई लोग कह रहे हैं लड़ाने की कोशिश है, कई लोग कह रहे हैं कि साजिश है, कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि जाटाऊ वोट फिक्स है कि किसको जाता है तो बाकी जो वोट है उसको हड़पने की कोशिश है। आप क्या सोच रहे हैं? पहले अपना परिचय, अपने संगठन का परिचय। जी, मेरा नाम है डॉक्टर ओम सुधा और अशोक जी, हमको लगता है हम दोनों 20 साल पुराने दोस्त हैं। जी बिल्कुल, 20 साल हो गया, 15 साल और हाँ 15-20 साल लगभग होगा। और हमारा संगठन है ऑल इंडिया SC ST OBC संयुक्त मोर्चा। ये जो पूरा मसला है, यह जो ओवर रिप्रेजेंटेशन का जिस तरह से सवाल उठाया है, और इसमें 3 जातियों को मुख्य रूप से चमार को रखा है, बिहार में दुसाध को रखा है, राजस्थान में मीणा को रखा है, इस पूरे संदर्भ में सोचने और बात करने से पहले मेरे ध्यान में आया कि अभी जो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पिताजी भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसका जो बेटा है वो अभिनव चंद्रचूड़, वो बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मैं ये सोचता हूँ, ये सब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं या होने वाले हैं, इन्होंने जज बनने की कौन सी परीक्षा पास की? नहीं की। तो एक परिवार का और उसमें एक जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये मसला है। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और जज लगभग वो 100% हैं। तो ये जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। इस देश में जितने भी वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, मुझे लगता है 95% से ज़्यादा जो है ब्राह्मण ही है, हो सकता है 100 भी हो गए होंगे। ये जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का सत्ता और संसाधन में हर जगह, इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्यान क्यों नहीं गया? खुद उनके प्रांगण में 3% जो है ब्राह्मण जाति के लोग 100% जज बने हुए हैं, उस पर इनका ध्यान क्यों नहीं गया? आपको ओवर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि दलितों में से कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, जैसे बिहार में दुसाध का, यूपी में चमार का, जैसा मैंने कहा। आप ये बताइए, देश में कितने चमारों ने आरक्षण के बाद 100-200 एकड़ ज़मीन खरीद लिया? आप भी समाज में काम करते हैं, आप जानते हैं किसी को जिन्होंने 100-200 एकड़ किसी चमार ने खरीद आरक्षण से? कोई दुसाध कहाँ है भाई? दिक्कत क्या है अशोक भाई? दिक्कत इनके दिमाग में है। और दिक्कत जो दूसरा जनेऊ है, एक जनेऊ हम लोग देखते हैं जो चमड़ी के ऊपर है, जो चमड़ी के भीतर जनेऊ है और दिमाग पे चढ़ा रहता है, वहाँ दिक्कत है। उनको वहीं दिक्कत होती है कि जो मेरे सामने नंगे पाँव चला हज़ारों साल से, आज जो है वो 5000 का जूता पहन के खड़ा, ये चुभता है उनको, यहाँ दिक्कत है उनको। जो उनके सामने नंग धरंग रहता था, जो आदिवासी पत्ता पहन के, इनके दिमाग में यही है, आदिवासी है मतलब पत्ता पहन के हू ले करे जंगल में, दलित है तो नंग धरंग रहे, अच्छा कपड़ा पहनने वाला, हवाई जहाज़ में चलने वाला, महंगी कार में चलने वाला दलित इनको खटकने लगा तो है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इनको हक दिलाया, जिसकी वजह से 5000 का जूता पहन रहा है, और इन्होंने तमाम कोशिशें कर ली कि ये जूता कैसे उतरे, जब वो नहीं उतार पाए तो इसी समाज को आपस में बांटने का काम। बिल्कुल बांटने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब अनुसूची में ले आए, बाद में मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन कह के सबको बांध दिया, SC ST OBC सबको। और इस देश में 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन एक नजीर है। इससे बड़ा आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास में मैं नहीं समझता हूँ। आज़ादी के आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 2018 से बड़ा स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ। तो यह खटकने लगा और तमाम इस देश का जो SC ST OBC का लोग हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रति अवेयर होने लगे और पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने लगे। आप समझिए ना, जिन चमारों पर ये आरोप लगा रहे हैं, हक खा रहे हैं, इन्हीं चमारों ने इनको अयोध्या में जो है हराया। किसने हराया? पूरा अयोध्या, फैजाबाद, गौतम बुद्ध नगर का इलाका। इस बीजेपी ने कांग्रेस को सल्टा दिया। वामपंथ कहीं दिखता नहीं है, मुसलमानों को गद्दार बनाकर बोलने नहीं देते, कहीं है। लेकिन ये अंबेडकर इनसे नहीं पसते हैं, ना अंबेडकर के विचार पसते हैं, ना अंबेडकर को मानने वाले लोग। ये तो कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है, और कह भी रहे हैं कि ये फैसला नहीं, ये तो स्टेटमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम क्या करें? मतलब आपने अब तक ये जो है, अब तक ये दलितों को इनके दिमाग में वही छवि है कि जो बोल दिया वो मान जाएं। अब वो जमाना नहीं रहा जब पसीना गुलाब था। अब दलित भी सोचते हैं, दलित अपना निर्णय करते हैं। दलितों के लिए आपने जिस 7 जजों की जो ब्राह्मण महापंचायत बैठी और एक दलित जज से आपने कहवा दिया, अब
देश का हर चौथा नागरिक जो दलित है उसकी किस्मत का फैसला 6 ब्राह्मण जो है एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लिखेगा और हम शांत हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। दलितों के किस्मत का फैसला दलित खुद करेगा। हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ेंगे। हमारा नेता हमारे बीच का कोई आदमी होगा। पहले कम्युनिस्ट लोग भी बड़ा ठगे हम लोगों को, हम लोगों से झोला ढोलवाता था। 100 साल तक नेता तो नहीं एक बनने बात दिया। बताइए, सर पे संविधान लेके तमाम लोग घूमे हैं पूरे इलेक्शन भर, उन्हीं की पार्टी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, हम लागू करेंगे, हम लागू करेंगे। ये तो देखने लायक बात है ना। तो फिर इसको कैसे समझे जाए? मान्यवर कांसी राम साहब इसके बारे में बहुत कुछ बोल गए हैं, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो इस देश का SC ST OBC समाज है, हम लोग जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति होती है उसके हिसाब से हम लोग कभी कभी चुनाव में फैसला लेते हैं। अभी पिछला जो 2024 का चुनाव था, जो परिस्थितियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना और रोकने के लिए ज़रूरी था कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हो, और हुआ। और ये अच्छा, मैं इस फैसले के पीछे गलत नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जिन राजनीतिक दलों को SC ST OBC का फायदा हुआ, उन राजनीतिक दलों को भी आज हमारे साथ खड़ा होना था। आज राहुल गांधी को यहाँ जंतर मंतर पे हमारे बगल में खड़ा होकर इस मामले में बोलना था। अखिलेश यादव को लखनऊ में खड़ा होना था। तेजस्वी यादव को पटना में खड़ा होना था। ये हम लोग चाहते हैं। तेजस्वी ने स्टेटमेंट दिया है क्यों खिलाफ? वो हमेशा दलितों के साथ खड़े होते हैं। वो लालू यादव की परंपरा के हैं। और लेटरल एंट्री पे राहुल जी ने भी स्टैंड लिया है। लेकिन वो हम लोग क्या है ना कि इतना को काफ़ी नहीं मानते हैं। हम लोगों ने जैसे भर भर कर वोट दिया है, हमको भी भर भर कर हमारे मुद्दे पर खड़े होइए, तब हम आपके साथ खड़े होंगे। नहीं तो हमारी नज़र सब पे है। हम आपको ऊपर बिठा सकते हैं तो हम नीचे भी गिरा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेके? क्या राजनीतिक दल इसलिए चुप्पी साधे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और देख लेंगे कि क्या नफ़ा नुकसान होता है तो फैसला लेंगे? अशोक भाई, पहले तो इस मामले में टेक्निकल जो आया है, मैंने रिव्यू पिटीशन डाला है। कल थोड़ा देर हो गया था, तो आज या कल तक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद डाल रहा हूँ। दूसरा, ये इस पूरे मामले पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जैसे लेटरल एंट्री पे इनको पीछे हटना पड़ा। मोदी जी बड़ा कहते हैं दलित की बात, आरक्षण की बात, तो मोदी जी को चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं और आरक्षण को संविधान की अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में डाल दें, ताकि हम लोग जो है मोदी जी के कृतज्ञ भी हो जाएं और जो है समझ जाएं कि मोदी जी कहने का सिर्फ जो है आरक्षण हितैषी, दलित हितैषी नहीं। बड़े नेताओं में सिर्फ मायावती जी और उनकी पार्टी खुलकर सामने आई है कि इसके खिलाफ हम सड़क पे भी उतरेंगे और समर्थन भी दिया है। देखिए अशोक भाई, उससे कितना फर्क पड़ता है? मायावती हमारे समाज का गौरव है। मायावती जी का सम्मान है और लगातार जितना कर सकती हैं वो करती हैं। आगे बढ़कर उन्होंने किया है। मैं उन पे न भी पक्ष में आती तब भी हम लोग उनके खिलाफ बहुत कुछ दिया है इस समाज को। उन्होंने एक प्रेरणा है इस समाज के लिए। उससे कितना फर्क पड़ेगा उनके बिल्कुल खुलकर सामने फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जितने भी हमारे समाज के नेता हैं और भी लोगों को सामने आना चाहिए। आज मुझे अच्छा लगा कि चिराग के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात है। अलग बात है कि चिराग की मजबूरी है, वहाँ पासवान वोटर जो है प्रोटेस्ट में स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। लेकिन चिराग ने एक लिया स्टैंड, ये एक अच्छी बात है। और दलितों के सवाल पे कम से कम दलित नेताओं को फ्रंट पे तो आना चाहिए। जो भी है सबका स्वागत है। हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारे लिए हम कौन सा आपसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन हमारे जो हक अधिकार हैं, बाबा साहब ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर जो हम सबको दिया है, ऐसे नहीं जाने देंगे। और जो साथ आएगा हम चुनाव में उन्हीं के साथ जाएंगे। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से ये समाज सर पे चढ़ाना जानता है, पटकना भी जानता है। तो देखना होगा कि आज के आंदोलन के बाद सरकारों का रुख क्या होता है। और जो रिव्यू पिटीशन डालने की बात हो रही है अलग अलग हिस्सों में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हलचल मचती है। दिल्ली के जंतर मंतर से वीरेंद्र के साथ में अशोक दास, दलित दस्तक।